गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। आप होस्ट हो सर? थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून सर जी। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। ओके, तो ओपन योर नोटबुक और सॉलिड स्टेट में ऐसे पढ़ें। ठीक, आज हम लोग बात करेंगे वॉइड के बारे में। तो गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। तो शुरू करते हैं। आज कुछ वॉइड के बारे में हम लोग बात करेंगे। खास करके दो तरह के वॉइड होते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड्स एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। ये कैसे बनेंगे इसको थोड़ा समझते हैं। ठीक है, ओके। वो क्या है कि 12 बजे से ही लेता हूं, लेकिन वो 11th का कर दिए हैं लोग। ठीक है, मेरे घर में कुछ रिलेटिव लोग आए हैं, जिस पढ़ाते उसी में रहते हैं लोग सुबह में, इसीलिए दिक्कत हो रहा है। तो जब चले जाएंगे तो सुबह में ही क्लास लूंगा मैं। ठीक, तो सॉलिड स्टेट के बारे में प्लीज देखो। तो पहले आज हम लोग बात करेंगे वॉइड्स के बारे में। वॉइड्स का मतलब खाली जगह, एम्प्टी की जगह, एम्प्टी की जगह। ओके, तो देखो क्या करते हैं। जैसे कि सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड कैसे बनता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड कैसे बनता है, ऐसे मैं बताया हूं, लेकिन फिर भी आज रिपीट करता हूं। ठीक है, अगर कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं तो ऑलवेज इसको ट्रीट किया जाता है स्फीयर की तरह, और वो भी हार्ड स्फीयर होते हैं। ठीक है ना, ओके। और मान लो बहुत से हैं तो उनको हम ऐसे अरेंज कर दिए, ऐसे हम लोग पढ़े हैं, फिर भी इसको बता देता हूं। ठीक, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियरली अरेंजमेंट, अरेंजमेंट। ओके, और ये भी हमने बताया कि ये क्या है, वन डायमेंशनल। ठीक, किसी एक यूनिट को देखो, ये इनसे टच है और इनसे टच है, तो यानी हम ये कह सकते हैं कि इनकी कोऑर्डिनेशन नंबर जो होती है वो 2 होता है। ठीक, अब अगर हम 2 डायमेंशनल अरेंजमेंट करें, आज पढ़े हैं लेकिन फिर भी देखो। ठीक है, 2 डायमेंशनल अरेंजमेंट, मान लो ये लीनियरली है, ये याद रखना है, 2 डायमेंशनल अरेंजमेंट। तो इसको ओवल पार्ट बोलते हैं, और इसको डिप्रेशन, ये भी डिप्रेशन, ये भी डिप्रेशन, ये भी डिप्रेशन, ये ओवल, ये ओवल। तो इसको मैं एक बार फिर लिख देता हूं, ये डिप्रेशन पार्ट, और ये जो ऊपर है ओवल पार्ट। ओके, अब यहां से देखो, इसको 2 तरह से अरेंजमेंट करने को बताए हैं। ठीक, इनको देख लो, ये कितने से टच है, इससे, इससे। ठीक है, ओके, ये थोड़ा सा इससे, और ये इससे, ये 4 यूनिट से टच।
ठीक है ना, 4 यूनिट से ये टच है। तो ये जो है वो हमारा स्क्वायर प्लेनर कहलाएगा, प्लेनर 2 डायमेंशनल। एक तरह का अरेंजमेंट है, 2 डायमेंशनल 2 होते हैं। और दूसरा जो अरेंजमेंट हमने बताया है हेक्सागोनल अरेंजमेंट। तो यहां पर बात करेंगे हेक्सागोनल 2 डायमेंशनल अरेंजमेंट। ये कैसा होता है आप देख लो, ये पढ़ाया हो लेकिन फिर भी बता रहा हूं, इसके एक के डिप्रेशन में दूसरे का ओवल होना जरूरी है। ऐसे आप अगर इसको देखो, इनसे भी टच है, इनसे भी टच है, इनसे भी है, इनसे, इनसे और इनसे। ओके, ये हमारा हेक्सागोनल 2 डायमेंशनल अरेंजमेंट है। ओके, अभी इसे देखो, हेक्सागोनल 2 डायमेंशनल अरेंजमेंट से 2 तरह के अरेंजमेंट होगा। यानी 2 डायमेंशनल एक सीट है, अगर हमको 3 डायमेंशनल सीट बनाना है तो 2 डायमेंशनल को 1 बाय 1 अरेंज कर दें, 1 बाय 1 अरेंज्ड टू ईच अदर, एक दूसरे पर अरेंज करके हम क्या बना सकते हैं 3 डायमेंशनल। और 3 डायमेंशनल में 2 टाइप यूज हो सकता है, ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी टाइप्स, और एक होगा ए बी, ए बी, ए बी डॉट डॉट टाइप्स। ये कैसे होगा इस चीज को समझेंगे, आज का हम लोग इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे। ठीक है, तो 2 डायमेंशनल सीट को फिर से एक के ऊपर एक को रखना है, तभी ना 3 डायमेंशनल बनेगा। देखो मैं एक चीज आपको यहाँ पर क्लियर करना चाहता हूँ कि हम आपके सामने नहीं है। पहली बात, मेरे पास ऐसा कोई भी 2 डायमेंशनल स्फीयर नहीं है जो मैं आपको दिखा सकूं। तो थोड़ा सा आईक्यू को बढ़ाना है, ठीक है ना, सेंस को ज्यादा बढ़ाना है और ट्रीट करना है कि वो 3 डायमेंशनल चीज हमारे सामने है, तभी जाकर हम आपको, हाँ, बॉल के बारे में, ठीक है, तो बहुत से बॉल को एक दूसरे के ऊपर कवर करना है वैसे। ठीक है, अरे ये बॉल है लेकिन एक बॉल है, बहुत से बॉल नहीं है। ठीक है, तो उसी को अब थोड़ा सा समझो। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं एबीसी, एबीसी, एबीसी टाइप का। पहले अगर ये एबीसी, एबीसी, एबीसी टाइप का होता है तो उस फेस सेंटर क्यूब, एबी, एबी, एबी टाइप है तो हेक्सागोनल एचसीपी बनता है, फेस सेंटर क्यूब और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ठीक है, तो एबीसी, एबीसी कैसे होगा तो प्लीज इसको मैं समझाता हूं, आप देखो। मान लो हमारे पास एक हेक्सागोनल क्लोजिंग पैकिंग है, ये इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, तो उसको मैं यहां पर बताता हूं। 4, 5, ये 6, ऐसे मैं दिखा रहा हूं। ये एक सेंटर है और ये 6 यूनिट से अटैच है। ये फर्स्ट लेयर है,
या मिडिल लेयर कह दो, मिडिल लेयर कर दो, मिडिल लेयर, मिडिल लेयर कर दो, या एक लेयर का, ठीक है। ओके, ऐसे देखो, है ना। अब क्या करेंगे, मान लो ये हमारे हाथों पर एक सीट है जो यही रखा है, तो इस पर एक और रखेंगे। तो रखेंगे कैसे रखेंगे, तो रखने की दो तरीका है। ये जो मिडिल जो है वो स्फीयर पर तीन ऐसे जो अलग अलग हैं, उनके जो बीच में जो खाली जगह है वो उसको कवर कर ले, वो उसको कवर कर ले। यानी वो तीन का जो ऊपर सेंटर होगा ये उसको जाकर अटैच करे, यानी ये तीनों को पार्ट को मिलकर जो डिप्रेशन पार्ट होगा मिडिल वाले ओवल जाकर क्या करेंगे, उसमें अटैच हो जाएगा, ठीक है ना। यानी इसके ऊपर करके मैं दिखाऊं तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। इसकी जो ये पार्ट है, मान के चलो कि हम इसको ए पार्ट बोल दें, तो ये यही ए पार्ट है, यानी इसके ऊपर ये रहेगा, ध्यान देना है, इसके ऊपर ये रहेगा। इसका मतलब ये है कि इसका ओवल पार्ट और इसका डिप्रेशन पार्ट एक साथ एडजस्ट हो गया, तो ये मिडिल है और ये अपर पार्ट है। तो जो पैटर्न इसकी अरेंजमेंट का है वो अरेंजमेंट इसका नहीं है, ये दूसरे टाइप के हैं। इसको अगर हम देखें तो ये अलग अपर टाइप कर दो, इसको मिडिल। इसके जस्ट नीचे भी एक हम ऐसा करते हैं, ऐसा ये भी यहां पर ए पोर्शन ये है। इसका अर्थ है कि इसके नीचे भी ये डिप्रेशन पार्ट होगा, इसके ऊपर भी एक क्या होगा, डिप्रेशन पार्ट होगा, ठीक है। और ये तीनों को एक साथ करेंगे तो ये इसकी ओवल और इसके अपर वाले ओवल इनके साथ अटैच होंगे, और ये और ये एक ही लाइन में होगा, एक ही लाइन में होगा, ठीक है ना। तो इसको अगर हम कहें ए टाइप का अरेंजमेंट, तो ये बी और ये सी कहलाएगा। अब क्वेश्चन है कि ये ए कैसे हो गया, ये बी कैसे हो गया, ये सी। तो देख लो, ये भी हेक्सागोनल, ये भी हेक्सागोनल है, ये भी हेक्सागोनल है। इसका मतलब है ये बहुत बड़ा है, ये भी बहुत बड़ा है, ठीक है ना। तो आप इसको गौर से देखो, ये इसकी अरेंजमेंट इनसे डिफर है। अगर इसको समझना है तो इनको सामने ऐसे सेंटर से मिला दो, ये भी ट्रायंगल बन रहा है और ये भी ट्रायंगल बन रहा है, लेकिन दोनों में फर्क है। ये अगर फ्रंटियर है, अब देखो ये अगर फ्रंट है तो देखो सामने एक दिखेगा। अगर नहीं समझे फिर से इसको मैं बताऊंगा, ठीक है। पहले आप एक बार देखो, ये तीन ऐसे बॉल को देखो, एक बॉल सामने है और दो बॉल पीछे है, ऐसे करके सामने ऐसे देखो। ये थंब जो है आपके ओर है और ये दो बाहर ऐसे निकलेंगे। एक कुछ समय के बाद ये ऊपर वाले सी को देखो, दो फिंगर आपके ओर है और थंब अवे फ्रॉम यू है, ठीक है। तो ये भी एक अलग अरेंजमेंट है और ये भी अलग अरेंजमेंट है। और ये देख लो, ये एक के बीच में ये है, तो जो अरेंजमेंट इसका होगा उसके जस्ट बिलो वाला की अलग अरेंजमेंट है, अपर वाला का भी अलग अरेंजमेंट है, ठीक है। इसीलिए इसको ए बोल दिए, इसको बी बोल दिए और इसको हम लोग क्या बोल दिए, सी। तो इसको हम एक लेयर को ए बी सी, अब फिर जब इसके ऊपर ये ए वाले फिर आएंगे, फिर बी, फिर सी, तो इस तरह से ए बी सी अरेंजमेंट होते जाएगा, ठीक है। ये एबीसी अरेंजमेंट होगा, ठीक है। इससे एफसीसी बनता है, इससे यूनिट सेल जो बनेगा वो क्या होगा, एफसीसी होगा, जिसका नाम क्या है, फेस सेंटर्ड क्यूब। कल और अच्छा से समझाएंगे, लेकिन आज याद कर ले प्लीज इसकी अरेंजमेंट कैसे होगी। तो प्लीज आप इसको नोट करें।
ओके, अब यहां से देखो, अभी यहां से एक और देखो, मान लो ये है मिडिल है, इसकी 6 ऐसे कर दो। ऐसे आप कर दो, ये मेरा मिडिल है, ठीक, ये ऐसा, ये ओवल पार्ट है, मिडिल लेयर। एक अपर लेयर को हम ऐसे कर दें, ठीक, और नीचे भी ऐसा ही हो। ये ट्रेंगल एक ही जैसा, ये भी ट्रेंगल ये भी जैसा। अगर ये ए है, बी है, तो फिर ये ए ही, सेम टू सेम। इसको ये ओवल पार्ट, ये डिप्रेशन पार्ट, और ये भी क्या होगा, डिप्रेशन पार्ट, ठीक है। ये हमारा डिप्रेशन, ये हमारा ओवल, और ये डिप्रेशन। इस तरह से अरेंजमेंट हो, और ये तीनों एक ही लाइन में हो, ऑल इन वन लाइन। तो ये टाइप्स कौन होंगे, ए बी ए बी ए बी ए बी, ठीक। पहले इसको नोट करो, थोड़ा मार्कर में इंक डाल दो। हो गया ना? वो मैं बहुत बताऊंगा ट्रायंगुलर भॉइड, आप टेंशन ना लो, आगे इसको पढ़ना है। पहले ये सब समझ में आ गया ना, ए बी टाइप, ए बी ए बी। तो हम लोगों को दो चीज पढ़ना है, ए बी टाइप से जो आएगा, ए बी टाइप से जो आएगा उसके कोरस्पॉन्डिंग हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बनेगा, HCP। अब बात करेंगे इसके यूनिट सेल का। एक ये यूनिट सेल जो है वो कैसा होता है उसे देखो, ये 1 2 3 4 5, ये 6, ठीक है। ये ए टाइप, और यहां पर भी हम बना देते हैं ए टाइप। ये ए टाइप, ए भी ए, ये ओवल, ये ओवल, और इसके बीच में ये हमारा डिप्रेशन पार्ट होगा, ठीक। ये डिप्रेशन पार्ट, इसको थोड़ा ऐसे करें, ये हेक्सागोनल, ये भी हमारा हेक्सागोनल,
और इनको आप मिलाएं, इनके से इनको, ये राइट से राइट साइड के, ये फेस वाले से इनके, बैक वाले को इनके, और ये बीच में कोई टचिंग नहीं करेंगे, ये इन साइड होंगे। ठीक, अब ये इसकी हेक्सागोनल पैकिंग कैसा हो जाएगा, तो कुछ ऐसे इस तरह से, ये मिटा देता। और ये सब रहेंगे और ये इन साइड रहेंगे। इसमें 6 फेस होंगे, 1 2 3 4 5 6 दिखेगा, इसमें 6 फेस होंगे। ठीक, अब यहां पर मैं बताना चाहता हूं कि टोटल नंबर ऑफ स्फीयर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आर यूज्ड, कितने यूज होंगे वो चीज को देखो। इसमें एक बगल में 6 है, तो 6 + 1, नीचे कितने 3, अब इसमें भी 6 + 1, तो 6 6 12 और 13 14 15 16 17 यूज होंगे। इसमें 17 क्या होंगे, यूज होंगे। ठीक है, इसमें जेड इफेक्टिव की वैल्यू देखो, जेड इफेक्टिव अब देखो, ये जो पार्ट है यहां पर वो कैसे बनेंगे, जैसे एक स्फीयर है, इसको 2 पार्ट में कट कर दो, यानी ये ऐसा हो गया, ये 1/2 हो गया। अब ये जो फेस ऐसा जो दिखेगा उसको 3 पार्ट में किया गया है, यही पोर्शन अंदर है, ये सभी बाहर निकल गए, यानी 1/3 1/3, ये 1/3, तो एक स्फीयर का हाफ और फिर 1/3। ठीक है, तो ये पार्ट कितना हुआ, 1/6 हुआ। तो इसमें कितने एटम है, 6 है, और उसका 1/6 यूज हुआ। ठीक है, 1/6 यूज हुआ। अब बीच में जो बचा है उसका 1 है और उसका 1/2 यूज हुआ है। तो अपर वाला पोर्शन में कितना हुआ, ये 6 1/6 1 और ये 1/2, यानी 3/2 यूज हुआ। अपर वाले में 3/2, इनमें भी कितना होगा 3/2, और अंदर जो है वो 3 है। तो जेड इफेक्टिव के लिए क्या करेंगे, 3/2, फिर 3/2, और ये क्या होगा, ये 3/2 3/2 3 और +3, इसका वैल्यू क्या होगा 6। ठीक, तो जेड इफेक्टिव की वैल्यू क्या होगी, HCP के लिए 6 होता है, और FCC के लिए 4, और HCP के लिए 6 होगा। रिपीट, आप प्लीज देखो, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग करना है तो उसके ऊपर ऐसा दिखेगा, तो अंदर तो एक है, पूरा हाफ है, इसका 1/6 पार्ट स्फीयर का यूज किया गया है। तो 1/6 पार्ट यूज है, तो कितना है कॉर्नर पर 6, और इसका 1/2, तो ये टोटल को ऐड किए तो 3/2 है, तो ये भी 3/2 होगा, तो नीचे वाला भी क्या होगा 3/2। अच्छा ये देख लो, ये 3/2 और ये 3/2, ये अंदर है, ये अंदर है हमारा, तो ये इसका कोई भी पोर्शन कट नहीं किया है। तो जब कोई भी पोर्शन कट नहीं किया है तो इसको देख लो, सबसे अपर पार्ट में कितना है 3/2, लोअर पार्ट में कितना है वो भी 3/2, अब मिडिल में कितना है बताओ, मिडिल में 3 स्फीयर है, ये अंदर है, ये कट नहीं होंगे,
तो टोटल जेड इफेक्टिव की वैल्यू क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, अपर वाला 3/2, लोअर वाला 3/2 और बगल में अंदर बीच में वाले 3 को। ठीक है, तो ये टोटल वैल्यू क्या हो गया, 6 हो गया। ठीक है, बाद हो गया ना 6। आ गया, तो 6 ऐसे लिखेंगे। तो इसमें जेड इफेक्टिव की वैल्यू जो होगी एफसीसी में क्या होगा, 6 होगा। आप लोग से मैं यही कहना चाहता हूं कि देखो, अगर मैं क्लासरूम में रहता, सामने रहता, तो एक बड़े बड़े स्फीयर लेकर आपको मैं दिखाता। ठीक है, लेकिन 1/2 कैसे आया वो मैं बताता हूं। तो ये दिखाता है, लेकिन आपको क्या करना है, थोड़ा सा ये हमारे डिस्टेंस है, मैं इस पर दिखा नहीं पा रहा हूं। तो एक बार आप कोई भी रेफरेंस बुक को आप पढ़ेंगे, उसमें पूरी तरह से अच्छा पिक्चर बनाकर आपको दिखाएगा। तो मैं जो बात बताया हूं उसको देखकर पढ़कर आपको समझना आसान होगा। तो कोई भी रेफरेंस बुक को एक बार आप जरूर पढ़ें। एनसीईआरटी है, उसको भी एक बार आप जरूर उस बुक को पढ़ें। उसमें पिक्चर सिस्टमेटिक ढंग से दिया है, तो आपको इजी में समझ में आएगा। ठीक है ना, ओके। 1/2 का मतलब क्या है, आप इसे देख लो। अगर मैं कहूं ऐसा यूनिट है, हेक्सागोनल क्या होता है, ऐसा ही ना होता है, और ये ऐसा होते हैं। ओके, हेक्सागोनल में इस तरह से यूज करते हैं, बीच में हाफ होते हैं, 1 2, ठीक है, 3 4 5 और ये 6 ऐसे होते। तो ये तो कट किया गया है ना, कट किया गया है, तो ये प्लेन सर्किल की तरह दिखेगा, तो ये पार्ट अंदर ऐसे बना रहेगा। तो ये 1/2 पार्ट है, और यही फेस ये है। ठीक, अब बात करेंगे voids, नंबर ऑफ voids, एम्प्टी स्पेस, एम्प्टी स्पेस। तो दो बात करेंगे, एक टेट्राहेड्रल वॉइड का, टेट्राहेड्रल वॉइड्स। तो पहले इसे देखो, मान लो जो 3 स्फीयर हमने ऐसा यूज किया, 3 स्फीयर ऐसे यूज कर लो। अगर ये 3 बड़े बड़े बैलून हो और तीनों को ऐसे करो, तो इसके बीच में कोई ना कोई खाली जगह मिलेगा ना, आपको मिलेगा। ठीक है, वो खाली जगह है, उसको बोलते हैं वॉइड। उसका भी नाम नहीं है, सिर्फ क्या बोलेंगे, वॉइड बोलेंगे। ओके, अब इसको बीच से कट कर दो, बीच से अगर कट कर दोगे तो ऐसा दिखेगा ना, और उस जगह पर जो ये जगह होगा उसी को ट्रायंगुलर वॉइड बोलेंगे। कौन सा वॉइड बोलेंगे, ट्रायंगुलर वॉइड बोलेंगे। यानी उसमें 3 ही जगह पॉइंट टच हो, उस जगह को क्या बोलेंगे, ट्रायंगुलर वॉइड बोलेंगे। उसके बीच में ये खाली जगह दिख रहा है ना, उसी को ट्रायंगुलर वॉइड बोलेंगे। ठीक है ना, ये हमारा ऐसा दिखेगा। अब यहाँ पर टेट्राहेड्रल वॉइड्स का मतलब है कि उसके सराउंडिंग 4 एटम्स होना चाहिए, यानी वॉइड के सराउंडिंग 4 एटम्स, सराउंडिंग एटम्स।
4 एटम होना चाहिए सराउंडिंग वॉइड्स के। उसके लिए जैसे देख लो 3 एटम को हम ऐसे अरेंज कर दें और एक चौथा एटम को ऊपर रखें, इसको लाकर हम इसमें डाल दें, तो डाल देंगे तो उसके जो अंदर का जो स्पेस जो बचेगा वो स्पेस जो होगा वो कैसा होगा, टेट्राहेड्रल बॉन्ड, यानी 3 ऐसे एक ऊपर, तो ऐसे ऐसे और ऐसे आएंगे, ठीक है। यानी ये पार्ट इस पर आकर कवर कर जाए, अब देखो ये पार्ट इस पर कवर कर जाए तो उससे जो वॉइड बनेगा वो क्या कहलाएगा, टेट्राहेड्रल वॉइड्स कहलाएगा। 3 बैलून को 3 बॉल को रख दो और उसके ऊपर एक और बॉल को रख दो, उसके अंदर वाला जो स्पेस है, खाली जो जगह बचेगा, दीज आर कॉल्ड द टेट्राहेड्रल वॉइड्स कहलाएगा। फिर से बताओ, जैसे मैं आपको यूं कहूं कि आप ऐसे जब बर्थडे में जाते हैं तो 3-3 बैलून को दीवार में साटते हो कि नहीं, उसी 3 बैलून को गौर से देखो, उसके तीनों जहां पर कोई इंसिडेंट करेंगे तो उसके बीच में खाली जगह बचेगा, ठीक है ना। और एक बैलून को ऊपर से उस खाली जगह पर रख दो, अब देखो वो कितने बैलून दिखेंगे, 4 दिखेगा ना, 4, 3 तो एक ऊपर से। अब तो सोचो कि क्या वो चारों जहां जंक्शन है, क्या उसके बीच में कोई जगह है कि नहीं, बताओ। ऑफ कोर्स जगह होगी, उस जगह को हम लोग क्या नाम देते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड्स, ठीक है ना। टेट्राहेड्रल से वॉइड्स हम उसको नेमिंग है, ठीक है ना। ओके, तो यहीं पर वही कहानी हम ये देना चाहते हैं, ये यहां पर ऐसा हो जाए तो इसको क्या बोलेंगे, टेट्राहेड्रल वॉइड्स। एक आता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, उसको ध्यान से देखो, उसको हम नाम देंगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स वो क्या करेंगे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के लिए हम ऐसे बनाते हैं, 3 ऐसे बना दे, यहां पर जगह हो गया, इसको अच्छा से बनाने दो, इनको अच्छा से बना दो प्लीज। तीन ऐसे बना दी, ठीक। और मैं क्या कर रहा हूं कि 3 को हम ऐसे और ऊपर बना दिए, ये इस तरह से दिखेगा और ये इस तरह से दिखेगा। अब देखो क्या करेंगे, ये तीनों को क्या करना है, इसके जो जगह खाली है, ठीक है ना, उसको इसमें डाल देंगे, इनके जो जगह खाली है वो यहां पर आएगा और ये जो आएगा इन दोनों के जगह पर खाली हो जाएगा। बात देखो, तो इसका मतलब ये है कि ये इस तरह से आकर एडजस्ट करेंगे, तो जो ये और ये मिलकर, यानी इसके जंक्शन को, यानी इसके खाली जगह को कंप्लीट ये भरा नहीं है, फुलफिल नहीं किया, उसको कंप्लीट कवर नहीं किया जैसे ये कवर किया, यानी यहां पर भी इसकी डिप्रेशन और ये डिप्रेशन पार्ट दोनों एक ही साथ है, लेकिन फर्क क्या है कि इनके जो एक साइड की है वो दोनों वो आएंगे ऐसे, जैसे मैं मेरे फिंगर को देखो, ये नीचे वाले को हम ऐसे दिखा रहे हैं, ठीक है, और इसके सामने हम ऐसे दिखा रहे, अब आप देख लो ऐसे, ये क्या है कि इन दोनों के बीच में एक है और हर एक के गैपिंग के बीच में एक दूसरा है, तो बीच में एक जगह बच रहा है कि नहीं, बताओ, बच रहा है, तो वो जो जगह होगा, दीज आर कॉल्ड द ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, तो इसीलिए ये ट्रायंगल की तरह हमने दिखा दिया, ठीक है। यानी ये कहेंगे कि ये जो पोर्शन जो है, मान लो ये ए पोर्शन यहां पर आएगा, ये बी पार्ट इस बी के जगह आएगा और ये सी पार्ट इसके जगह आएगा, इसके ओवल जो हो गए इस जंक्शन पर आएगा, ये इन पर आएगा और ये इन पर आएगा, तो ये इस तरह से आएंगे। अगर दोनों को एक साथ कोई इंसिडेंट किया गया तो ये एक लोअर एक अपर लेयर है और इनके बीच में जो जगह बचेगा, दीज आर द ऑक्टाहेड्रल
भॉइड सेल। इसीलिए मैं बोला हूं कि एक बार प्लीज आप नोटबुक या आप पढ़ेंगे, ठीक है, पहले इसको आप नोट करो। ऑक्टाहेड्रल वॉइड एग्जाम में दो ही सबसे ज्यादा पूछे गए हैं, यही आते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड। कल एक बार और मैं रिपीट करूंगा, आप टेंशन ना लो, इसीलिए मैं बोला हूं कि एक बार घर पर पढ़ के आओ। कल मैं एक बार और मैं इसको रिपीट करूंगा, उसके लिए आप एक बार कोई भी रेफरेंस बुक है आप जरूर पढ़ेंगे। ओके, अब हम लोग बात करेंगे नंबर ऑफ वॉइड्स इन यूनिट सेल। किसी भी यूनिट सेल में अगर सपोज करो कि इफ n is the number of z इफेक्टिव, कोई भी यूनिट सेल में जितनी z इफेक्टिव है उतने n स्फीयर से बना है। n क्या है? नंबर ऑफ स्फीयर यूज्ड टू फॉर्म वन यूनिट सेल, यानी z इफेक्टिव की वैल्यू जितनी होगी उसी को n बोलेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ, यहां पर लिखता चलता हूं, टोटल नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, octahedral voids will be equal to n, and पहले लिखते चलो, टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल voids इक्वल टू 2n, जितना होगा उतने ही करेंगे, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल देखो, FCC का लो, इसमें z इफेक्टिव की वैल्यू कितनी होगी? 4। अगर 4 होगी तो टोटल टेट्राहेड्रल, टोटल ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ओ भी एस लिख दो तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स है, इनकी नंबर कितनी होगी? 4 होगी। अगर मैं कहूं टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड्स की वैल्यू 2 into 4 यानी 8 होगा। अगर मैं HCP की बात कहूं तो HCP में z इफेक्टिव की वैल्यू कितनी होती है? 6। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स जो होगा वो 6 होगा, और टेट्राहेड्रल वॉइड्स जो होंगे वो 12 होंगे। BCC के लिए अगर मैं बोलूं, BCC के लिए z इफेक्टिव कितना होता है बताओ? 2। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स जो होंगे वो 2, टेट्राहेड्रल वॉइड्स जो होंगे वो 4। कल इसको और मैं लोकेशन समझाऊंगा कहां कहां पर होंगे, कैसे पता चलेगा, लेकिन बस छोटा सा याद कर लो। हो गया? अब देखो, लोकेशन ऑफ वॉइड्स फॉर FCC का सबसे इंपॉर्टेंट यही था। आज मैं FCC का बताऊंगा, ठीक। पहले ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के बारे में,
ये दो जगह पर रहेंगे, वन ऑफ बॉडी सेंटर। एक जो होता है वो कहां पर होता है, बॉडी सेंटर पर, एंड मिडिल ऑफ एज सेंटर ऑफ यूनिट सेल। वन ऑफ बॉडी सेंटर, ठीक है। और ये टेट्राहेड्रल वॉइड्स के बारे में देखो, ठीक। टू टेट्राहेड्रल वॉइड्स ऑन ईच बॉडी डायगोनल्स। जितने भी बॉडी डायगोनल्स होते हैं उस पर कितने होते हैं, दो। तो हम लोग जानते हैं कि 1 FCC या कोई भी क्यूब, 1 क्यूब हैविंग 4 बॉडी डायगोनल, और एक डायगोनल पर कितने होते हैं, 2। इसका अर्थ ये 8। तो एफसीसी में ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बॉडी सेंटर पर और एज सेंटर पर। अब बात करेंगे इसकी, पहले इसको नोट करो। डन। अब देखो, अब बात करते हैं मिडिल ऑफ एज सेंटर। एज सेंटर क्या है, जैसे एक क्यूब बना दे, ये जो लेंथ है इसी को एज बोलते हैं। आप अगर काउंट करेंगे तो टोटल एज जो होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 एज होते हैं, 12 एज इन 1 क्यूब। या क्यूब हो या क्यूबॉइड हो, ठीक है ना। इसमें कितने एज होते हैं, 12। तो ये 12 एज के बीच में एक जगह है, इसी को बोलते हैं एज सेंटर। तो कितने एज सेंटर होंगे, 12 एज सेंटर होंगे। ठीक है। अगर सपोज करो कि एक एज सेंटर पर अगर एक स्फीयर को मैं रख दूं, यहां पर स्फीयर, तो कितने पार्ट अंदर रहेगा, कितने पार्ट बाहर रहेगा। तो पहले तो एज सेंटर पर रहता है तो उसका हाफ पोर्शन कट हो जाता है, ये ऐसा, ओके। एक तो हाफ कट हो जाएगा, अब फिर दूसरे साइड से हाफ कट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा ऐसे बचता है, ये पार्ट बचा 1/4 पार्ट इनसाइड क्यूब। तो जो भी स्पेस, जो भी स्फीयर, हाँ बहुत अच्छा, एज सेंटर पर होता है उसका 1/4 पार्ट, ठीक है ना, यानी 1/4 पार्ट, ठीक है ना, यूज्ड इन यूनिट सेल। यूनिट सेल में 1/4 पार्ट ही यूज होता है, ठीक है। अच्छा, बॉडी सेंटर जो होते हैं वो हमारा इनसाइड होते हैं। तो ये टोटल हमारा 1 स्फीयर
यूज्ड होता है बॉडी सेंटर में। ठीक, तो इसको अगर मैं बात बोलूं कि एफसीसी में आप देखो, एफसीसी के लिए जेड इफेक्टिव की वैल्यू 4, यानी एन की वैल्यू 4 होगी। हाँ चलो, कहो 5 मिनट के बाद आते हैं। ठीक, हाँ हाँ, जेड इफेक्टिव की वैल्यू 4, एन की वैल्यू कितना हो गया? 4 हो गया। अब यहां से देख लो, अब यहां पर क्या है कि कहां कहां पर है, तो आप देख लो, एज सेंटर, ये कौन है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। तो ये तो 100% यूज होगा। अब 12 है तो इसका 1/4, तो कितना हुआ? ये पार्ट तो 3, 1 + 3 = 4। तो देखो एन की वैल्यू भी 4 और ऑक्टाहेड्रल वॉइड की वैल्यू भी क्या होगी? 4 होगा। तो हमेशा याद रखना है कि एफसीसी के लिए आज बात कर रहा हूं, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की वैल्यू 4 होगी। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे टेट्राहेड्रल वॉइड्स की। बस 2 मिनट और टाइम लेंगे और इसको बताएंगे। तो पहले इसको नोट करो। अब हम बात करेंगे लोकेशन ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, लोकेशन ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स। ठीक, तो ये सब क्या होता है कि 1, 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स लोकेटेड ऑन बॉडी डायगोनल, बॉडी डायगोनल पर होता है, बॉडी डायगोनल। ठीक है, हाँ हाँ, तो टेट्राहेड्रल वॉइड तो एक बॉडी डायगोनल, जैसे आप अपने रूम में एक कॉर्नर से, बहुत अच्छा, एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक आप जाकर देखो, वो इस तरह से वॉइड है। और इसकी अगर वो क्यूब की एज जो है ए है, तो ये होता है √3a। ये क्या होगा? √3a होता है बॉडी डायगोनल का। तो ये हमारा, इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दो, तो इधर से √3a/4, इधर से √3a/4, यहां पर बॉडी सेंटर होते हैं। ठीक है ना, ये लोकेशन है बॉडी सेंटर का, और ये जो है वो हमारा टेट्राहेड्रल वॉइड्स का। तो एक कॉर्नर से √3a/4 इसकी लोकेशन होगी। बात समझ में आ रहा ना, टेट्राहेड्रल वॉइड्स का। तो ये ऐसा, ठीक। अगर मैं पूछूं कि एक टेट्राहेड्रल वॉइड से दूसरे टेट्राहेड्रल वॉइड्स की डिस्टेंस कितना है, तो आप देख लो, ये और ये तो √3a/2, ये ऐसा होगा। ठीक है, तो इस तरह से, हाँ बहुत अच्छा, √3a/2, गुड। तो इस तरह से आज हम लोग कंफर्म कर लिए कि टेट्राहेड्रल वॉइड्स। कल हम लोग बात करेंगे एचसीपी में, बीसीसी में कहाँ कहाँ ये सब लोकेशन हम लोग बता सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना। ठीक है, कल मिलते हैं इसी टाइम पर। हैव ए नाइस डे। थैंक यू टू ऑल स्टूडेंट। मेहनत करके पढ़ो, ठीक है, तभी नीट जेई में रिजल्ट आएगा। ओके बाय।